शमी जय श्री राधे
बिहारी। आनंद आपको भी बदल, आपको बदल करना है, नहीं करना हो तो बोल दो, फिर मौका नहीं मिलेगा। कुछ बना लिया हो एक आध दिन में तैयार, नहीं नहीं नहीं, नहीं। बोलिए वाला। फिर कथा प्रारंभ होती है तो मौका नहीं मिल पाता, फिर मन की बात मन में न रह जाए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तेरी रोनो जोनो होए श्याम, तेरी बाज क्या बात है, बताइए बात है। कितनी सुंदर बात कह डाली। हाँ, सब कुछ न कुछ छिपाए बैठे हुए हैं, बहुत ही सुंदर। कहां से बोलते रहते हैं, क्या बात। हाँ, अच्छा जितने भी हैं ये महिलाओं के वजह नहीं, सब है ना, गोपी भाव के। बहुत ही सुंदर विचार है। मैं सभी को नमन करते हुए कथा को प्रारंभ करता हूं। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा कल्पना कोठारी, सादर सुरकाल। राम कथा सत्किरण समाना, संत चकुर करेंगे पाना। ऐसे संशय कीन भवानी, और महादेव तब कहा बखानी। राम कथा को बस घोर घोर के पियो, और कानों से पियो इसको, और पीने के बाद अपनी नाभि में और हृदय में इस स्थिर कर। ये ताजगी देती है, आनंद देती है, और अंदर से उस परमानंद के दर्शन के लिए भी ये उतावली रहती है। जब हमारा मन राम कथा में लग जाए, भक्ति में लग जाए, सदमार्ग, सच्चा मार्ग, सेवा मार्ग, राष्ट्र की सेवा, और सेवा से बड़ा और कोई धर्म है ही नहीं। वेदों में भी सेवा को ही श्रेष्ठ बताया है। कथा वाचन अलग चीज है, लेकिन इसके साथ सेवा करना और उससे भी बहुत बड़ी चीज है। कथा सुनना भी ठीक है, लेकिन सेवा से ऊपर कुछ भी नहीं। तो सेवा भाव कब आएगा? जब हमारे अंदर भक्ति पैदा होगी, उत्पन्न होगी। भक्ति कब पैदा होती है? ज्ञान आएगा तब। ज्ञान कहां मिलेगा? बोले सत्संग में। सत्संग में जाएंगे तो ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान से वैराग्य आता है। भक्ति उद्गम होती है, भक्ति प्रबल होती है। ऐ संतो महात्माओं, हमने जिस दिन से जन्म लिया है और माता के गर्भ में हम यही वादा करके आए थे, बोले परम पिता परमात्मा, हम मृत्यलोक में संसार में जाकर तेरी गाथा गाएंगे, तेरा भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, सत्संग करेंगे, सेवा करेंगे। लेकिन संसार इतना मकर जाल है, इस संसार में आने के बाद जीव
संसार के मकर जाल में फंस जाता, मकर जाल में फंस जाता और इसमें इतना बह जाता है महाराज कि उसका धर्म कर्म क्या है, उसका धर्म कर्म क्या है वो सब भूल जाता। अरे संसार में हम सताए होंगे सभी के सभी। आप देखिए जब एकदम अब यहां से आपको 1 घंटे 2 घंटे बाद ताजगी मिलेगी, तब आपके चेहरे पे खुशहाली आती। लेकिन अभी ऐसे आए जैसे हम पता नहीं माने, पता नहीं हम चूल्हे को जला के और फूंक फूंक के आए उसमें से। चेहरे को देखिए आप, कभी देखा है चेहरा? चेहरा देखा करो कभी, मौका पड़े तब निश्चित अपनी पहचान कहां में होगी? शीशे से। अपनी पहचान कहां होगी? शीशे। अपनी पहचान हम जब तक शीशे को नहीं देखेंगे, अच्छा शीशे को हमेशा नहीं, कभी कभार देखा कर हमारा क्या हिसाब किताब चल रहा है इस समय, नहीं? वैसे मैं जानता हूं सभी देखते होंगे। तो ये संसार भी एक शीशा है। ये आना बताता है हमको कि जो भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं उनके चेहरे कोहरे चमकते दमकते और तेज छाया रहता है, और जो संसार में सताए हुए जो संसार के रोगी बन गए, क्या बन गए महाराज? भोगी, रोगी और भोगी और विलासी। आप समझिए महाराज, वो आपका चेहरा अलग बता दे, आपकी चितवन बता दे। इसलिए मेरी आपसे विनती अनुरोध यही है कि ये संसार मकर जाल है। चलिए, भाद्र मास का शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो गया है। आज तीज है, हमारी माता कुछ उपासी रहती होगी तीजा, पता नहीं, भाद्र मास की तीजा है जी। अब देखिए मैं तो भाई अब बताइए, अरे आप सारे पर्व उठा लीजिए, आज से ही व्रत, तीजा, कल है गणेश चतुर्थी, कल भगवान गणेश जी की पदस्थापना बालाजी धाम में हमेशा हर वर्ष होती आई है, इस साल भी होगी। कब तक होती रहेगी? जब तक गणेश जी का स्थायी मंदिर नहीं बन जाता, जब तक होगा। और प्रभु ने कहीं ठान लिया, हो सकता है कि भाई जैसे मैया को लाते लाते हम लोग और विसर्जन करते करते तो मैया बैठ गई, तो उससे भी आपका सब तो गणेश जी भगवान से वही प्रार्थना करें, महाराज जल्दी ऐसी कोई युक्ति बता दो तो आप भी बैठ जाओ स्थाई। आपका बार बार हमें विसर्जन न करना पड़ा। जब आपका विसर्जन करना पड़ता है तो हमें बहुत पीड़ा होती है, हमें दुख होता है। जब पंडाल में आप बैठ जाते हैं, पंडाल हरी भरी हो जाती है आपके आने से। 10 दिन आपकी दिया बत्ती, धूप बत्ती, आरती और सेवा का मौका वो मिलता है, लेकिन महाराज आप स्थायी होकर आपको बैठ जाओ। हो गया आनंद भगवान। राम कथा, आप हम राम कथा के लिए व्याकुल वैसे ही रहते हैं जैसे भोजन पानी के लिए। अपने सगे संबंधियों से मिलने के लिए, अपने माता पिता, अपने परिजनों से मिलने के लिए हम उतावले रहते हैं, वैसे ही हम राम कथा सुनने के लिए मंगलवार की प्रतीक्षा करते और सोमवार से ही लगन लग जाते। और अब तो आपके दोनों हाथों में लड्डू है कि शनिवार और सोमवार, अब मंगलवार, आपको दोनों तिथियों में भगवान की कथा सुनने को मिले। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, हमें अपने जीवन का निर्वाहन
मर्यादा की परिपक्वता और मर्यादा का पालन करते हुए अपने जीवन को निकालना है। अगर मर्यादा नहीं है तो हमारे जीवन में फिर कुछ है ही नहीं। आप कितना धन पालो, पद धन बल, ये सब व्यर्थ है। मैं इसलिए आपसे कहता हूं कि हम आते जाते जरूर हैं, लेकिन आपस में द्वंद्व प्रज्वलन, कोई कहता है मैं जानकार जाता हूं और कोई कहता है मैं जानकार जाता हूं, कोई कहता है मेरी सेवा बड़ी है और कोई कहता है मेरी सेवा बड़ी है। अरे सेवा तो सभी की बड़ी है, छोटी सेवा बड़ी सेवा नहीं, सेवा का नाम ही सेवा है। ज्ञान का नाम केवल ज्ञान है और परिपक्व पूर्ण कोई नहीं। इस संसार में परिपक्व पूर्ण भगवान के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। अगर कोई कह के ज्ञान हमें पुजारी जी, ज्ञान तो भाई भगवान के पास है। हाँ, हमारे पास छोटा मोटा टूटा फूटा कहीं से सुन लेते उतना है, उससे हमारा काम चल रहा है। क्या महाराज? काम बस। लेकिन पूर्ण ज्ञान तो परमात्मा को ही। किसी संत ने भी तो शर्त लगा दी, बोले अमुक ऐसे है तो भाई अब कैसे वो जगत की गारंटी ले सकते हैं कोई? भाई जगत में तो जो इस बेटी को आता है, ब्राह्मण को आता है, भगत को, संत को, पीछे वालों को कुछ चीजें उनको आती है, मुझे नहीं आती, और कुछ चीजें मुझे आती है वो आपको समझ में नहीं आती। कोई ये गारंटी ले सकता है क्या कि हमको संपूर्ण इस ब्रह्मलोक का ज्ञान? भगवान की। तो हमेशा ऐसी चीजों से बचना है। इसको बोलते हम अहंकार। क्या बोलते पुजारी जी? अच्छा, अहंकार हमारा विनाश करता है। अच्छा, अहंकार किसी भी चीज का हो जाए, जैसे हम पुजारी जी के पास बैठे तो बार बार कि भाई हम बार बार बैठे नहीं, जब तक बैठे तब तक हमारे मन में, विचारों में मन एक अच्छा भाव उतने टाइम और हमेशा, मैं तो जब एट ए टाइम बन एक पल नहीं, हमेशा समानता रखिए। हाँ, और मैं एक ही अनुरोध करता हूं आपसे कि भगवान के अंदर वो मर्यादा परिपक्व थी। भगवान सदाचारी थे, मर्यादा के परिपक्व पालन के पालनहार थे और सभी में समानता का भाव है। आज हमारी तरफ देखो क्या बात है, नहीं महाराज कुछ तो है, हम खुश। पिछले शनिवार को भी मैं बोलता रहा, हाँ, इस संसार की चोट क्या है, जिस संसार की कील जिसमें लग जाती है ना, मैं एक बात बता दूं, वो कितना भी हष्टपुष्ट हो, कितना भी गोरा चट्टा हो, वो कितना भी मोटा ताजा हो, लेकिन जिसके पैर में कील लग जाती है वो चीज आती नहीं है हमेशा। मैं कहता हूं संसार में कम से कम तो बदलावन होना चाहिए, और बदलावन में किसी के लिए किंतु परंतु नहीं आना चाहिए। मैं एक चीज कही, अगर मैंने आपसे इनकी बात कह दी या आपने मुझसे इनकी कह दी तो हम दोनों कायल हैं, फिर फंस जाएंगे। ऐसी चीज है नहीं, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं, हम केवल भजन का मार्ग जानते हैं, शक्ति मार्ग जानते हैं, सेवा मार्ग जानते हैं। हम केवल अपने आप को पहचान सकते हैं, और जो हमारे श्रोता सुनने आए हम उन पर भी अपना वही भाव रखते हैं। अब उनमें ये लेने की क्षमता कितनी है पूछा, लेने की क्षमता, पात्रता कितनी, तो वो पात्रता राम जी में थी। महाराज राम स्वयं ब्रह्म थे पुजारी जी, लेकिन ब्रह्म होने के बाद भी उन्होंने मानव धर्म कैसे जिया जाता है वो बताया है। पुजारी जी, मानव जीवन कैसे जीना चाहिए, अपनों के साथ कैसे रहना चाहिए। अपनों के साथ कलर नहीं बदला जाता है, रंग नहीं बदला जाता है, अपने जो होते हैं
वो अपने ही अपने, चाहे 24 घंटे हमारे साथ रहे, चाहे 24 महीने बाद मिले, लेकिन हमारा भाव वही रहेगा। जानते हो, आप तो कथा सुनिए, वृंदावन में जब तक कन्हैया वृंदावन में गोकुल में रहे तब तक समझ में नहीं आई था, लेकिन कन्हैया जब गोकुल छोड़ के चले गए तब पागल हुए थे पूरे वृंदावन वासी और गोकुलवासी। इतनी बड़ी भीड़ में कौन किसके बाग से आ जा रहा है, कौन किसके बाग से जा जुड़ा हुआ। पुजारी जी, आप तो बहुत ज्ञानी नहीं, सही हम तो वो भगवान श्री राम ने करके बताया। मर्यादा हमारी सबसे बड़ी पूजा है, मन सबसे बड़ी देव पूजा है। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर राजा जनक की सभा में पहुंच गए। विश्वामित्र जी राम लखन को जनक की सभा में लेके पहुंच गए। इन कुमारों को देखकर जनक सोचने लगे, ये ऋषि कुमार है कि राजकुमार है? ये ऋषि कुमार है या राजकुमार? या राजकुमार है। अच्छा, जनक जी भक्ति में पड़ के हमारा जनक जी के बराबर मालूम है जनक जी किसके गुरु हैं? महाराज सुखदेव भगवान के। किनके गुरु हैं? सुखदेव भगवान स्वयं ब्रह्म अवतार है। लेकिन उसके पश्चात भी जरूरी नहीं है कि केवल ज्ञानी ज्ञानी होता है, कुछ गृहस्थ भी ज्ञानी बैठे और गृहस्थों के अंदर भी ज्ञान भरा हुआ। मैं आपसे कोई विनय करता हूं, आज सभी भक्त जी भी है, ज्ञानी है, हमको बहुत बड़ा मौका मिला है और इस मौके को हमें गंवाना नहीं चाहिए। हमारा जीवन एक अमूल्य है। आज हमने ये जीवन गंवा दिया, पत्ता टूटा पेड़ से, ले गई पवन, अब के बिछड़े कहा दूर पड़ेंगे। पता नहीं हमारा आपका मिलन कब और कहां होगा। मौका अच्छा है, अच्छे मौके को हमेशा उपयोग करना चाहिए और उसे पकड़ के भी रखना चाहिए। महाराज विश्वामित्र जी, तुम तो महाज्ञानी हो, कह दिया विश्वामित्र, जनक जी से कह दिया, राजन आप तो महाज्ञानी है, स्वयं ही निर्णय कर। ये कितनी बड़ी बात। विश्वामित्र जी ऐसे ऋषि कह रहे हैं, आप भी निर्णय करिए। जैसे हम पुजारी जी से कहते, महाराज बताओ तो जी, सत्संग जीव। देखिए, हमेशा जहां भी बैठो सत्संग की बातें करो, भक्ति की बातें करो, राम कथा की बातें करो। ये संसार की बातें हमें विचलित करके हमारा पेट भी खराब करती है, हमारा मन भी खराब करती है और इनसे हमें बचना चाहिए। जहां तक बन सके बचो। अपनी कमजोरी कभी किसी के हाथ में मत दो। मैं आपको बहुत बड़ा गलत दे रहा हूं। पुजारी जी गलत तो नहीं बोली, और हर मनुष्य में कोई ना कोई कमजोरी है। अच्छा है कि नहीं?
लेकिन आपने वो अपनी अमूल्य कमजोरी अगर किसी को दे दी तो वो आपके लिए बहुत बड़ी बीमारी बन जाए। और आजकल कमजोरी का फायदा दुनिया उठाती है भैया, कमजोरी का फायदा दुनिया उठा। कभी किसी के इतने मीठे मत बन जाओ कि कोई आपको निगल जाए, इतने भी कड़वे मत बन जाओ कि आपको कोई थूक दे। विवेक से काम लो। जनक का एक और नाम है विदेह। जनक जी का एक नाम और क्या है? बोले विदेह। जो देह युक्त होकर भी विदेह धर्मों से अस्पृश्य से है, वही विदेह।